तो पहली बात ये आप भूल जाइए कि घर लेना आसान है। हम सिर्फ एक रास्ता बता देते हैं कि आप लोन करा लीजिए, ये करा लीजिए, 1 लाख लाइए, 2 लाख लाइए। नथिंग है पॉसिबल। और दिल्ली जैसे शहर में अगर रहना है, मन बना चुके हैं, लेना है तो लीजिए और बहुत सोच समझ के प्रॉपर्टी लीजिए। आप अगर घर लेंगे तो फिर से फंसा दिया जाता है। लोनेबल प्रॉपर्टी लीजिए, जो रजिस्ट्री हो रही हो उन सौदों को लीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेके आया हूँ फ्लैट्स के रिगार्डिंग। और सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं फ्लैट नहीं दिखाऊंगा। आज मैं आपको ज़्यादातर फ्लैट नहीं दिखाऊंगा। आज मैं फ्लैट के सारे कंडीशन समझाऊंगा। अगर आप वीडियो मेरी एंड तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि फ़्लैट लेना आसान है कि आसान नहीं है, फ्लैट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुझे घर कब बनाना चाहिए, तो सारी चीज़ आपको एग्जैक्ट बताता रहूँगा। आप देखिए फ्रंट का जो एलिवेशन है यूपीवीसी के साथ काफ़ी अच्छा एक्सटीरियर वर्क के साथ कंप्लीट किया गया है। 2 फ्लैट फ्रंट साइड के हैं, एक 60 गज का है और एक 75 स्क्वायर यार्ड का है, और एक बैक साइड भी 75 स्क्वायर यार्ड का है। आई थिंक बना अच्छा है, बनाया गया अच्छा है। लोकेशन की रही बात, मैं बात करूं तो उत्तम नगर पश्चिम की लोकेशन भी ठीक है। मेट्रो स्टेशन का हार्डली डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। ध्यान से सुने, 1 किलोमीटर पे डिस्टेंस है। और मैंने बोला था कि आज मैं फ्लैट्स कम दिखाऊंगा, चीज़ें बताता जाऊंगा। तो आइए, पहले मैं आपने फ्रंट एलिवेशन देख लिया, पार्किंग भी देख लीजिए। गाड़ियां सबके पास हो जाती हैं और गाड़ियां रहती भी हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 12 गाड़ी की पार्किंग बनाई गई है। और ये बिल्डिंग फ्रंट में 10 फीट की गली को टच करता है, फ्रंट में बैक में 10 फीट की गली टच करता है, और फ्रंट में 20 फीट की गली कवर करता है। कंप्लीट टाइल के साथ आपकी पार्किंग तैयार की गई है, नीचे एक कोटा लगा हुआ है। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन फ्यूचर ताकि सीलन वीलन नीचे से ना आए, अगर आता भी है तो इंटरनल टाइल लगी रहती है तो वो दिखता नहीं है, और इस वजह से आपका फ्लैट जो है काफ़ी सुंदर बना रहता है। और ऑल टाइम फ्यूचर बहुत लंबा होता है। आप 20-20 साल तक EMI भरते हैं। रीसेल वैल्यू के बारे में भी बहुत सोचते हैं कि अगर मैं आज लूँगा तो क्या पाऊँगा। हम लोग उस चीज़ को लेके सारा काम करते हैं। कंप्लीट टाइल दे दिया कि भाई चलो इन फ्यूचर जल्दी बुरा ना लगे, हमें घर बेचने में आसानी रहे। और इसकी हाइट अच्छी खासी दे देते हैं पार्किंग की। रीज़न ये होता है कि कल को हम छोटा मोटा गेट टू गैदरिंग प्रोग्राम कर रहे हैं मैं, तो आपको बुरा ना लगे। भैया एक बार लाइट जला देना प्लीज़। आपको फॉल सीलिंग की आपके लाइट जला के दिखा दिया जा रहा है। काफ़ी अच्छा काम करते हैं हम लोग, शिकायत का मौका नहीं देते हैं। गाड़ी पार्किंग का ठीक ठाक स्पेस है। आइए आपको लाइट दिखा दिया गया है। अच्छी स्ट्रिप लाइट्स के साथ पूरा काम किया गया है, और स्टेयर केस भी अच्छा चौड़ा बनाया गया है। यहाँ पे हम एंगल वॉल दे देते हैं कि अगर दिल्ली जल बोर्ड का पानी आप यूज़ करते हैं तो पानी यहीं से ऑन ऑफ कर लें। अगर समरसेबल यूज़ करते हैं, दिस इज़ द समरसेबल, और आप समरसेबल के लिए आपको बार बार छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें दिक्कत यहीं से सॉर्ट आउट कर दी जाती हैं। और ये लिफ्ट का स्पेस है आपका। ये ज़्यादा जगह बढ़िया निकाला गया है। वन साइड में दोनों चीज़ें, स्टेयरकेस भी और लिफ्ट भी दे दी गई है ताकि पार्किंग की जगह बचे। और बैक साइड की भी गली आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। साफ़ सुथरी गली है और ज़मीन से काफ़ी ऊंचा है हमारा फ्लैट। आप ये आएंगे देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि ज़मीन से काफ़ी ऊंचे स्तर पे हम बनाए हुए हैं इस फ्लैट को। जैसे कि मैंने ओवरऑल पार्किंग दिखा दिया, आइए स्टेयरकेस पे चलते हैं हम आपको लेके। अभी अपर ग्राउंड फ्लोर हमने तीनों फ्लैट्स तैयार कर रखे, मैं दिखा दूंगा तीनों। 44 लाख रुपीज़ का बजट है आपका, तो मिल जाता है, गाड़ी पार्किंग के साथ है फ्लैट ये।
और 44 लाख रुपीस बजट कैसे बनाते हैं आप, ये भी बता देता हूँ। अगर आप घर लेना चाहते हैं 10% एक डाउन पेमेंट दी जाती है। सपोज़ करो आप 44 लाख का घर ले रहे हैं तो 4-4.5 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है, और मैं ओवरऑल लोन करा देता हूँ। दिस इज़ द मेन गेट, हैंडल्स अच्छे लगे हुए हैं और सरेंडर लॉक भी गोदरेज का यूज़ किया गया है, काम अच्छा कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं उस बात पे आता हूँ कि लोन कैसे कराते हैं। लोन करा देते हैं, सपोज़ करो मैंने आपका 40 लाख का लोन कराया, तो हर महीने आपका जो EMI जाएगा, अभी जो करंट ROI है अप्रॉक्सीमेटली 38,000 रुपीज़ EMI जाएगी, और 38,000 20 ईयर के लिए जाएगा। ध्यान से समझिए, 20 साल के लिए जाता है। तो 20 साल कहना आसान है, सोचना आसान नहीं है। उस बीच में हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारा काम कैसा होता है कैसा नहीं होता है, हम किस स्तर पे हैं, किस स्तर पे चले जाएंगे और किस स्तर से गिर भी जाएंगे, ये सारी चीज़ें सोचना आपका काम है। कोई ये बिल्कुल आप ये मत समझो बहुत आसान है घर लेना, आसान बासान कुछ भी नहीं है। हम बताते हैं आसान है, अगर हम खुद सोचें कि आसान कैसा है तो हम बयान नहीं कर सकते आसान कितना है। तो पहली बात ये आप भूल जाइए कि घर लेना आसान है। हम लोग बाय प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, हम तो आपको बोलेंगे आ जाइए दे देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। जब देने की बात आती है और जब आप लेने के लिए बैठते हैं तो सारी कंडीशंस बताई जाती हैं, और बहुत लोग हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्लस माइनस लेके चलते हैं, रजिस्ट्री फीस ये बता डालते हैं, ये है। मैं आगे वीडियो इस चीज़ के लिए बनाने वाला हूँ कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, प्रॉपर्टीज़ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करके सोच के चलते हैं तो फ्लैट बुरा भी नहीं है, आप ले लीजिए। और इन फ्यूचर 15 साल 20 साल बाद आपको यहाँ पे दिल्ली जैसे लोकेलिटी में फ्लैट मिलना थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, क्योंकि जगह बच नहीं रही है, जगह दूर दूर भाग रहे हैं लोग, नजफगढ़ के आउटर एरिया में जा रहे हैं। तो अभी है चांस कि अगर आप दिल्ली में ले लेते हो तो शायद कुछ बन जाएगा, लेकिन बनाने के लिए आपको सोचना है कि किस स्तर तक आप बना सकते हैं, किस स्तर तक आप झेल सकते हैं, कितने साल तक आप EMI दे सकते हैं। तो चलिए ओवरऑल मैं बताता रहूँगा बीच बीच में। ये आपका हॉल हो जाता है, एक 7 सीटर सोफ़ा लगा हुआ है और 3 बेडरूम के साथ है। यहाँ पे आपका एक टीवी पैनल लगा दिया जाता है, आप टीवी पैनल यूज़ है ऑलरेडी, आप यहाँ पे अपना टीवी लगा सकते हैं। दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम का भी साइज़ बढ़िया है, 75 स्क्वायर यार्ड में फ्लैट है, तो उसी हिसाब से देखिएगा। इंटरनल फिटिंग लगा दी गई है, शावर पैनल का सिस्टम यहाँ बनाया जाएगा। काम अच्छा किया गया है, काम में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पैनल डोर के पल्ले हैं आपके, अच्छा हाई ग्लॉस सरमाइका के साथ यूज़ किया गया है। जस्ट लाइक आप यहाँ पे मंदिर बना सकते हैं, थोड़ा इसको बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, सेटअप दे दीजिए, एक मंदिर का भी आपको यहाँ पे स्थान मिल जाता है। एज यू विश, जैसा आप बनाना चाहें करना चाहें। एक छोटा सा रूम यहाँ भी मिल जाता है, 3 BHK है, कम एरिया में है तो उस हिसाब से बनाया जाएगा। एक वार्डरोब दे दिया गया है यहाँ पे भी, और कुशनिंग करके थोड़ा काफ़ी अच्छा लुक गेटअप तैयार किया गया है। ये हम सामान के साथ भी आप हमसे फ्लोर ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, और अगर बिना सामान के चाहेंगे वो भी मिल जाता है। किचन यू शेप में काफ़ी बढ़िया स्पेस भी दिया गया है, और साथ साथ में फ्रिज की जगह भी दे दी गई है। सारे ये चैनल्स वगैरह जितने हैं सब ऑलरेडी हम लोग आजकल हाई काम करते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता काम में, क्योंकि कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। दिस इज़ द इनोटेक बास्केट ऑलरेडी। साथ में आपको पेंट्री दे दिया गया। किचन स्पेस छोटा है तो इसके लिए आपको एक पेंट्री चाहिए, जगह यूटिलाइज होना है, मसाले फसाले बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ओवरऑल आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक जगह बना दिया गया। आइए मैं कैमरामैन को बुलाऊंगा। यहाँ पे आपको माइक्रोवेव वगैरह रख सकते हैं, आप मिक्सी विक्सी रख सकते हैं। छोटा सा सैंडलियर लगा दिया गया, भी पॉलीथीन लगा हुआ है, हमने निकाला नहीं है। और यहाँ पे भी देखिए कुछ भी सामान आपका जो भी अच्छा लगता हो आपको देखने में, क्रॉकरीज का प्लेट ये वो ताम झाम बहुत सारी चीज़ होती है, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। और एक रूम ये है आपका। रूम के साइज़ देखो, आप वही नज़रिया अपना सेट करके चलिएगा कि 75 स्क्वायर यार्ड का हम फ्लैट देख रहे हैं तो वैसे ही देखना चाहिए। एक रूम ये हो जाता है, इसके साथ अटैच वॉशरूम हो जाता है।
कहते हैं कि भाई जैसा पैसा है वैसे चीज़ मिल भी जाती है। फैन वैन लगा है, फॉल सीलिंग भी देखिए आप, ठीक ठाक कलर कॉम्बिनेशन करके आप सारा काम हम लोग तैयार करते हैं हर चीज़। बैक में क्विल्टिंग कर दिया। आइए इसी के साथ मैं आपको थर्ड बेडरूम में लेके चलता हूँ। दिस वन इज़ योर बालकनी ऑल्सो। फ्रंट का रोड मैंने आपको दिखाई दिया था स्टार्टिंग में, आप देखिए रोड भी देख लीजिए, ठीक ठाक रोड है, साफ़ सुथरी रोड है और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मटियाला बिंदापुर रोड पे ये फ्लैट मिल जा रहा है आपको नियरेस्ट बिल्कुल, और न्यूटी ब्लॉक बोलते हैं इसको उत्तम नगर का। इस रूम का भी साइज़ ठीक है, दोनों साइड भी आपको वार्डरोब दे दिया गया है। सामान बहुत अननेसेसरी चीज़ें हो जाती हैं, सामान बहुत सारा हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। ऊपर फॉल सीलिंग देखेंगे, विंडोज़, मतलब घर में आपको वेंटिलेशन की कमी ना हो। वैसे भी दिल्ली में सांस लेना आसान नहीं है, तो सारी चीज़ें की जाती हैं। ये भी टीवी पैनल लगा दिया गया है। हमारे पास बहुत कॉल्स आते हैं कि आप 15 लाख लिखते हो, 20 लाख लिखते हो। हमारे पास वो फ्लैट्स होते हैं, पुराने फ्लैट्स होते हैं, हम रेनोवेट करके दे देते हैं, हम आपको दिखाते भी हैं। 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख। अब आप सोचो कि 15 लाख में 3 BHK दे दूँ, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। 15 लाख में 1 BHK है, 24-25 लाख रुपए में 2 BHK नया मिल जाता है आपको। और अराउंड फिगर आपके सामने देखिए, मैंने 44 लाख रुपीज़ बताया, इसमें आपको 3 BHK मिल जाता है। तो चीज़ें जैसे आप पैसा यूज़ कर रहे हो वैसे। और सबसे बड़ी बात, सबसे सिंपल चीज़ आप समझिए, तो जो भी काम कीजिए, जो भी कुछ करना है बहुत सोच समझ के कीजिए। हम जैसे लोगों पे इतना भी मत विश्वास कर लीजिए कि कुछ भी कह दें, कुछ भी कर लीजिए। नहीं, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से और अपने आत्मविश्वास से और अपने पैसे से ही काम कीजिए। हम घर देने के बाद शायद हम आपसे मिल भी नहीं पाते हैं, ना कोई फैमिली बन पाती है, ना कोई परिवार बन पाता है। ये हमारा रोजगार है, हमारा बिजनेस है, हमारा व्यवसाय है। कोई किसी का सगा नहीं है, ये बात आप ध्यान से समझिए। कोई भी किसी का सगा नहीं है, ये बात आप ध्यान से समझिए। जो कुछ करना है वो आपको ही करना है, जैसे करना है वो वैसे ही आपको ही करना है। हम सिर्फ एक रास्ता बता देते हैं कि आप लोन करा लीजिए, ये करा लीजिए, 1 लाख लाइए, 2 लाख लाइए। नथिंग है पॉसिबल। आप अगर घर लेंगे तो फिर से फंसा दिया जाता है आपसे। लोग ऐसे करते हैं, 21,000 51,000 लेने के बाद आपको फंसा देते हैं, फिर बोलते हैं आप 2 लाख दो, 3 लाख दो, 4 लाख दो। अगर वो आप उनसे बोलोगे मैं नहीं लूँगा तो बोलते हैं मेरा 21,000 रुपये आपका वापस नहीं होगा। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब हमारी बात को बुरा लग रहा होगा, हमारे लोग भी, हमारे जितने भी वीडियो बनाते हैं वो लोग भी हमें देखते हैं। लोग कहते हैं तुम सुशील जी ऐसी बातें करते हो, लेकिन मैं दिल से बताऊं, आज मेरे पास सर्वस होने के बाद भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करूंगा। बस मैं आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप पहले अपनी स्थिति समझिए, आप पहले अपने आप को समझिए, आप पहले अपने परिवार को देखिए, आप पहले अपने बच्चों को देखिए, फिर घर भी ले लीजिए। और दिल्ली जैसे शहर में अगर रहना है, मन बना चुके हैं, लेना है तो लीजिए। और बहुत सोच समझ के प्रॉपर्टी लीजिए, लोनेबल प्रॉपर्टी लीजिए, जो रजिस्ट्री हो रही हो उन सौदों को लीजिए, जिस पे लोन हो जाए वो घर लीजिए। कहीं जाके किसी के चक्कर में फंस मत जाइए। जो भी काम है स्वेच्छा से समझ बूझ के काम कीजिएगा। इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल सकता हूँ। आगे शायद वीडियो बनाऊँगा तो बिल्कुल बताऊँगा। जैसा कि मैं अपने वाणी को विराम चाहूँगा और जय श्री राम का आशीर्वाद चाहूँगा आपसे। जय श्री राम, धन्यवाद।